तो आज का क्वेश्चन है कि जीत प्रतियोगिता से रिलेटेड है। जीत जिसे विक्ट्री बोलते हैं, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन। तो आविष्कार किससे रिलेटेड होगा? आविष्कार मीन्स डिस्कवरी, मीन्स खोज या आविष्कार। इन्वेंशन, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार होता है ना, वो किससे होगा? तो क्वेश्चन था कि जीत जो है प्रतियोगिता से रिलेटेड है, तो आविष्कार किससे होगा? जीत को बोलते हैं विक्ट्री और प्रतियोगिता को कंपटीशन, एक और आविष्कार को इन्वेंशन। तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्पाद, सेकंड है उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट, सेकंड है डिस्कवरी और थर्ड है परीक्षण, फोर्थ है प्रयोगशाला जिसे लाइब्रेरी मतलब लैब बोलते हैं, और परीक्षण को बोलते हैं टेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन था उत्पाद, सेकंड है डिस्कवरी, थर्ड है परीक्षण और फोर्थ ऑप्शन है प्रयोगशाला। तो बताओ द्रौपदी, सोनी, सपना और संध्या, बताओ। परीक्षण। प्रियंका। परीक्षण सर। प्रियंका। संध्या बोलो। कोमल। प्रयोगशाला। प्रयोगशाला। हेमवती, कोमल और गुरुवारी, बताओ। परीक्षण। परीक्षण। प्रयोगशाला। दीपू बताओ। अनीता। ऑप्शन से नहीं समझे। कोमल, ऑप्शन पहला था उत्पाद जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, सेकंड था डिस्कवरी और थर्ड ऑप्शन था परीक्षण जिसे हम क्या बोलते हैं मतलब टेस्ट, और फोर्थ हो गया प्रयोगशाला। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला फोर्थ ऑप्शन। तो इसमें क्या होगा? सर क्वेश्चन में क्या था? जीत प्रतियोगिता से रिलेटेड है, तो आविष्कार इन्वेंशन किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन था उत्पाद जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, सेकंड था डिस्कवरी और थर्ड था परीक्षण। परीक्षण, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन था प्रयोगशाला। सर सी। परीक्षण वाला ना। दीपू बताओ। अनीता। परीक्षण। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, परीक्षण। क्योंकि प्रतियोगिता जो होती है वो क्या होती है? प्रतियोगिता जो होती है, ठीक है, वो जीत में समाप्त हो जाती है, जीतने के बाद फिनिश हो जाती है। उसी तरह से परीक्षण करने के बाद में जो इन्वेंशन होता है वो भी फिनिश हो जाता है, मतलब इन्वेंशन हो जाता है कुल मिला के, ठीक है। वैसे ही परीक्षण आविष्कार में समाप्त हो जाता है। अगला आता है पुस्तक पत्रिका से रिलेटेड है, जो बुक है वो पत्रिका से रिलेटेड है, ठीक है। तो समाचार पत्र न्यूज़पेपर जो होगा, न्यूज़पेपर वो किससे होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है जर्नल और सेकंड है न्यूज़पेपर, और सॉरी न्यूज़पेपर नहीं, सेकंड ऑप्शन है केवल न्यूज, समाचार। थर्ड है अनुच्छेद और फोर्थ ऑप्शन है हेडलाइन। हेडलाइन बुक पत्रिका से रिलेटेड है, तो समाचार पत्र न्यूज़पेपर किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है जर्नल, सेकंड है समाचार और थर्ड है अनुच्छेद, फोर्थ ऑप्शन है हेडलाइन। तो बताओ अनीता, दीपू और गुरबारी, हिम्मती। सर मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन ऑप्शन डी लग रहा मुझे। ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री। मेरा सर फोर्थ वाला है, फोर्थ। ओके, हेमवती बताओ। कोमल। सर न्यूज।
ऑप्शन क्या बताया आपने? अनुच्छेद, अनुच्छेद उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अरे पैराग्राफ बोलते हैं शायद। क्या क्या? अनुच्छेद को शायद पैराग्राफ ही बोलते हैं शायद। अनुच्छेद, पैराग्राफ। हाँ जो पैराग्राफ पैराग्राफ आता है ना उसे सर मुझे हिंदी। जर्नल। जी जी जी। और सर सेकंड ऑप्शन? समाचार, न्यूज। बताओ सपना, बताओ संध्या, प्रियंका, सोनी, द्रौपदी। सर न्यूज। आपका नंबर बी। न्यूज न्यूज हेडलाइन। हेडलाइन। सेकंड वाला सर। देखो यहाँ पे जो आंसर राइट होगा वो फर्स्ट वाला होगा, जर्नल वाला, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से जो बुक होता है, ठीक, उसका मतलब छोटा रूप जो है मतलब पत्रिका होता है, ठीक है। इसी तरह से समाचार पत्र होता है, उसका जो जर्नल मतलब जर्नल का मतलब हो गया उसका छोटा छोटा मेन भाग, मतलब जर्नल मुख्य मुख्य समाचार, तो वो जर्नल में आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, जर्नल। तो इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। जो पॉइजन था मतलब जहर, सुकरात से रिलेटेड है, सुकरटीज थे, सुकरात से रिलेटेड है जहर, पॉइजन। तो अपराध, ठीक, अपराध किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है जीसस और सेकंड है ईसाई। फर्स्ट था जीसस, सेकंड है ईसाई, थर्ड है अरस्तु और फोर्थ है चर्च। तो बताओ सोनी, सपना, संध्या। क्वेश्चन रिपीट कीजिए और थोड़ा धीरे। जहर, पॉइजन, सोक्रेटिस, सुकरात से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है? सोक्रेटिस एक सुकरात किसी का नेम है जी, मतलब एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, उनका नाम नेम है, फिलोसफर थे, फिलोसफर सुकरात एक दार्शनिक थे, मतलब एक पर्सन का नेम है ना। तो पहले एक दार्शनिक थे फिलोसफर, उनका नेम है सुकरात, जिसे इंग्लिश में सोक्रेटिस बोलते हैं, सुकरात नाम था उनका। तो जो पॉइजन है वो जहर, मतलब पॉइजन जहर जो है सुकरात से रिलेटेड है। तो अपराध किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन था जीसस, सेकंड ऑप्शन ईसाई और थर्ड ऑप्शन अरस्तु और फोर्थ ऑप्शन है चर्च। सर थर्ड ऑप्शन का मतलब? थर्ड अरस्तु मतलब जब भी एक साइंस का थर्ड ऑप्शन है। अरस्तु जो थे मतलब फादर थे ना किसी, मतलब जो साइंस होती है, साइंस में मतलब आते हैं अरस्तु। ये भी एक साइंटिस्ट हैं, अरस्तु भी एक साइंटिस्ट हैं, और ईसाई तो होते ही हैं, चर्च होता है जीसस। तो बताओ कोमल, बताओ। ये पॉलिटिकल के भी जनक है। कि यार बातें मत करो, केवल आंसर दिया करो। संध्या बातें, आंसर दे दिया। प्रियंका ठीक है, बस थर्ड ऑप्शन मैंने बता दी। ठीक है। सोनी, द्रौपदी, गुरबारी, हेमवती, अरस्तु। बताओ दीपू, गुरबारी, हेमवती बताओ। अनीता। सर मैं बता चुकी थी अरस्तु। ओके ओके सर मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है। अनीता बोली, फिर से रिपीट कर। देखो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा जीसस, ठीक है। जिस तरह से तो सोक्रेटिस थे, उन्होंने क्या किया था, जहर पॉइजन खाया था, इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, वो मर गए थे जहर पीने के बाद में, सुकरात को जहर दिया गया था, ठीक है। क्योंकि सुकरात जो थे वो जेल में गए थे, मतलब जेल में ले जाया गया उन्हें, उन्होंने जहर पिया था, तब उनकी मृत्यु हुई थी सुकरात की। और इसके बाद जो अपराध का संबंध जो है, अपराध से जीसस जो थे
जीसस जो नेम है, फर्स्ट ऑप्शन है वो उनका, वो वाला राइट होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोर्ट। कोर्ट जो होता है वो वकील, एडवोकेट से रिलेटेड है, तो हॉस्पिटल किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है पेशेंट, रोगी, सेकंड ऑप्शन है चिकित्सा, और थर्ड ऑप्शन है नर्स, और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर। कोर्ट वकील एडवोकेट से रिलेटेड है, तो हॉस्पिटल किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है रोगी, पेशेंट, सेकंड ऑप्शन है चिकित्सा, थर्ड ऑप्शन है नर्स, और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर। तो बताएंगे सबसे पहले द्रौपदी, सोनी, सपना और संध्या। सर डॉक्टर। सर डॉक्टर और नर्स दोनों लग रहा है। ओके, बताओ संध्या, प्रियंका, पहला वाला चिकित्सा। ठीक है, पहला वाला सर। ओके। किस वसीम क्या बोला? चिकित्सा चिकित्सा, अच्छा। और कोमल, हेमवती, गुरबारी, दीपू। सर फर्स्ट वाला। सर ऑप्शन बी चिकित्सा, गुरबारी लग रहा है। और हाँ, कोमल ने कौन सा बोला? सर नर्स होगा। नर्स, डॉक्टर बोला है। डॉक्टर, डॉक्टर बोला है। सर नर्स। नर्स। अनीता, सर सारे ही आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड है ना? मुझे तो सब लग रहे हैं, ऊपर के सब दिए गए। सारे ही हॉस्पिटल से रिलेटेड है। क्या? सर सारे हॉस्पिटल ही ऐसे लग रहे हैं कि हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो हमें सारे सही लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा थर्ड वाला होगा, थर्ड वाला नर्स वाला। ठीक है, क्योंकि और देखो जो क्वेश्चन आया था स्पेशलिस्ट ऑफिसर में क्वेश्चन आया था जी, आया हुआ था, ठीक क्वेश्चन जी। इस क्योंकि यहाँ पे जो कोर्ट में जो वकील होता है, ठीक है, वो क्या करता है कोर्ट में, क्या करता है दलील मतलब देता है, ठीक है, पैरवी करता है ना किसी की। इसके बाद में और जो अस्पताल में नर्स जो होती है वो वर्क करती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बोलोगे डॉक्टर भी तो हो सकता है, लेकिन डॉक्टर उस तरह से होगा जिस तरह से जो न्यायालय होता है उसमें जो न्यायाधीश होता है उसी के बेस पे अस्पताल में डॉक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे जो वकील होता है, कोर्ट में वकील होता है, तो उसी तरह से अस्पताल में नर्स होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। और ये वाला क्वेश्चन स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आया था क्वेश्चन जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नर्स वाला। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बोल सकते थे डॉक्टर हो सकता है, तो डॉक्टर उस तरह से हो सकता है जिस तरह से अगर न्यायालय होता है यहाँ पे और न्यायाधीश होता, तो उसी तरह से अस्पताल डॉक्टर से होगा। इस तरह से अगर होता तब तो डॉक्टर वाला राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोर्ट वकील से रिलेटेड है तो अस्पताल नर्स से होगा। ठीक है ना। अगला सर आपकी आवाज ब्रेक सर वॉइस ब्रेक आवाज एक बार सर। आइडियो में समझ में तो आया नहीं आया था, ये बताओ पहले। अगर किसी को लगता हो तेज बोल रहे हो मतलब स्पीड, तो स्लो कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन तो थोड़ा सही बोल देंगे। अगला है ट्रांजिस्टर, रेडियो से रिलेटेड है। ट्रांजिस्टर रेडियो से रिलेटेड है, तो टेलीविज़न जो होगा वो किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, और सेकंड ऑप्शन है सिनेमा, और थर्ड ऑप्शन है वीडियो, और फोर्थ ऑप्शन है कैसेट। ट्रांजिस्टर रेडियो से रिलेटेड है, तो टेलीविज़न किससे होगा?
फर्स्ट ऑप्शन है मनोरंजन इंटरटेनमेंट, सेकंड ऑप्शन है सिनेमा, थर्ड ऑप्शन है वीडियो और फोर्थ ऑप्शन है कैसेट। तो बताएंगी तिरुपति, सोनी और सपना, संध्या, राकेश जी बताओ। पहला वाला सर। पहला सर मैं तो वाला कंफ्यूज हो। बताओ संध्या। सर वीडियो हाँ। और बताओ राकेश जी, बताओ प्रियंका, नवीन जी, कोमल। मनोरंजन। बताओ कोमल, हेमवती, गुरबारी, दीपू। सर सिनेमा। सर पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, लेकिन सर फर्स्ट वाला लगता। हेमवती, गुरबारी। सर मैं बता चुकी थी सिनेमा। यस यस यस, वीडियो। बस ही बताओ। क्वेश्चन क्या बोला था आपने, एक बार रिपीट करेंगे? ट्रांजिस्टर रेडियो से रिलेटेड था, तो टेलीविजन किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन था इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, सेकंड सिनेमा और थर्ड था वीडियो, फोर्थ ऑप्शन था कैसेट। बताओ कैसे? अनीता। अनीता एंटरटेनमेंट। को कैसे लग रहा है? इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिनेमा। जिन लोगों ने सिनेमा दिया था वो सही है, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होता है उसका जो मतलब बड़ा भाग, ठीक है, जो होगा मतलब बड़ा रूप जो होगा, बड़ा शेप रेडियो होता है, तो उसी तरह से टेलीविज़न का बड़ा जो रूप होगा वो सिनेमा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिनेमा। अगला क्वेश्चन है फैक्ट्री उत्पादन, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फैक्ट्री जो है प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन से रिलेटेड है। तो स्कूल किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है अनुशासन, जिसे बोलते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन, डिसिप्लिन फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है बिल्डिंग और थर्ड ऑप्शन है एजुकेशन, शिक्षा। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक, टीचर। आरआरबी में आया था जो क्वेश्चन, फैक्ट्री प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन से रिलेटेड है, तो स्कूल किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है डिसिप्लिन, अनुशासन, सेकंड है बिल्डिंग और थर्ड ऑप्शन है शिक्षा, एजुकेशन और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक, टीचर इसे बोलते हैं। तो कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी आवाज भी नहीं आ रही है। फैक्ट्री प्रोडक्शन उत्पादन से रिलेटेड है, तो स्कूल किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है डिसिप्लिन, अनुशासन, सेकंड ऑप्शन है बिल्डिंग और थर्ड ऑप्शन है एजुकेशन और फोर्थ ऑप्शन है टीचर, शिक्षक। तो बताओ अनीता, दीपू, गुरबारी, हेमवती, कोमल। एजुकेशन सर, एजुकेशन सर, टीचर। यस। अनीता, अनुशासन सर, ऑप्शन 3। सपना, प्रियंका, सर एजुकेशन। नवीन जी बताओ, तिरुपति, सोनी। सर एजुकेशन। संध्या, सोनी, तो जो अनुशासन, जो राइट आंसर होगा वो एजुकेशन वाला ही राइट होगा, क्योंकि जिस तरह से जो फैक्ट्री होती है वो उत्पादन करने का जगह होता है ना, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है उसे फैक्ट्री बोलते हैं। तो उसी तरह से जो स्कूल होता है वो एक एजुकेशन का मीन्स एजुकेशन का मेन वो होता है ना,
इंस्टीट्यूशन मतलब एक प्लेस होता है एजुकेशन का, स्कूल मेन। तो इसलिए राइट आंसर होगा एजुकेशन, शिक्षा वाला। अगला क्वेश्चन है थर्मामीटर जो है टेम्परेचर से रिलेटेड है। थर्मोमीटर टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो हाइग्रोमीटर किससे होगा? जो क्वेश्चन आया था MBA में। तो सर आवाज नहीं आ रही है। थर्मामीटर टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो हाइग्रोमीटर किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है उपभेद। सेकंड है आर्द्रता, जिसे हम बोलते हैं नमी, जो होती है नमी उसे बोलते हैं आर्द्रता। थर्ड ऑप्शन है प्रेशर, दबाव। और फोर्थ ऑप्शन है डेंसिटी, जिसे हम घनत्व बोलते हैं। जो साइंस का क्वेश्चन है, जिस तरह से थर्मोमीटर टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो हाइग्रोमीटर किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है उपभेद, सेकंड है आर्द्रता जिसे नमी बोलते हैं, और थर्ड ऑप्शन है दबाव जिसे हम प्रेशर बोलते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है डेंसिटी जिसे हम घनत्व बोलते हैं हिंदी में। तो बताओ द्रौपदी, सोनी, सपना, बताओ वसीम। नमी सर, नमी आर्द्रता वाला है। प्रियंका, नवीन जी बताओ। कोमल, हेमंती। सर आर्द्रता, नमी। सर नमी लग रहा है। सर फर्स्ट ऑप्शन का मतलब क्या है? उपभेद का मतलब किसी का, मतलब भेद का मतलब कोई चीज अलग अलग होगी, डिफरेंट हो गई, उसका भी डिफरेंट उपभेद वो होता। तो ये तो होगा सर ही। ये नमी ऑप्शन। नमी। गुरवारी, हेमंती, दीपू, अनीता। सर आर्द्रता। ठीक है, जिन जिन लोगों ने आर्द्रता दिया था, आर्द्रता मीन्स नमी, जो आंसर दिया था वही राइट होगा, क्योंकि जिस तरह से थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मेजर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो हृदय होता है जिसे हम बोलते हैं हार्ट, वो ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड से, रक्त। तो हमारे जो फेफड़े को हम किडनी बोलते हैं, फेफड़े। हार्ट जो होता है अपना, हार्ट हृदय ब्लड से रिलेटेड है। हार्ट, हृदय जो है ब्लड से रिलेटेड है, रक्त से, खून से। तो जो फेफड़े हैं, किडनी जो है वो किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है एयर, वायु से। सेकंड है ऑक्सीजन। थर्ड है चेस्ट, और फोर्थ ऑप्शन है श्वसन। क्वेश्चन था कि हृदय, हार्ट जो है ब्लड से रिलेटेड है, तो फेफड़े, किडनी किससे होंगे? फर्स्ट ऑप्शन है वायु, एयर। सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन। थर्ड ऑप्शन है चेस्ट, और फोर्थ ऑप्शन है श्वसन। तो बताओ सपना, सोनी, वसीम, बताओ द्रौपदी। ऑक्सीजन। बताओ संध्या, प्रियंका, वसीम, बताओ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑक्सीजन ही राइट होगा, क्योंकि जिस तरह से हृदय जो होता है, जो अपना जो हार्ट जो होता है वो क्या करता है, मतलब प्रसंचरण का मुख्य अंग होता है किसका? ब्लड का। उसी तरह से जो फेफड़े होते हैं उनके लिए मतलब ऑक्सीजन जो होती है वो मेन होती है, तो उसी तरह से ऑक्सीजन वाला ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट ऊष्मा से रिलेटेड है। अल्ट्रावायलेट ऊष्मा से रिलेटेड है। ऊष्मा को मतलब हो गया हीट। अल्ट्रावायलेट हीट से रिलेटेड है। तो इंफ्रा किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है कैंसर, सेकंड ऑप्शन है छाले जो मुंह में हो जाते हैं, थर्ड ऑप्शन है उत्परिवर्तन और फोर्थ ऑप्शन है ओजोन। क्वेश्चन था कि अल्ट्रावायलेट हीट से रिलेटेड है तो इंफ्रा किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है कैंसर, सेकंड ऑप्शन है छाले और थर्ड ऑप्शन है उत्परिवर्तन, फोर्थ ऑप्शन है ओजोन। तो बताओ अनीता बताओ, दीपू, गुरबारी, हिम्मती। सर इंफ्रा में क्या होता है? सर मुझे थर्ड ऑप्शन लग रहा। कोमल, हिम्मती, गुरबारी, सपना बताओ। ऑप्शन 3। हेलो सर। सर उत्परिवर्तन। यस। इंफ्रा क्या होता है? अनीता सर क्वेश्चन सुनते ही मैं समझा नहीं। अभी बता दूंगा, ठीक है। और सोनी, सपना बताओ आंसर। संध्या, प्रियंका, वसीम बताओ। सर नहीं पता। सपना आप बताओ, आपने तो पढ़ा है ने? सर बताया मैंने। कौन सा? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। इसका जो आंसर राइट होगा, वसीम ने नहीं बताया। वसीम, सोनी और तिरुपति, संध्या, देखो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अल्ट्रावायलेट से हीट मिलती है, उसी तरह हीट आती है, ठीक उसी तरह से क्या होता है, इंफ्रा से, जो इंफ्रा होता है उससे क्या होता है, कैंसर होता है। इंफ्रा से कैंसर होता है, ठीक है। देखो अल्ट्रावायलेट क्या होती है, रे होती है, मतलब जो सूर्य होता है जो किरण आती है, मतलब अल्ट्रावायलेट मतलब जो अपने ओजोन परत है वो क्या करती है, जो बेकार मतलब जो अपने शरीर के लिए पराबैंगनी किरणें बोलते हैं हिंदी में, पराबैंगनी, जो मतलब खतरनाक होती हैं, जो अपनी ओजोन परत होती है, ओजोन लेयर, वो क्या करती है, उनसे अपने लोगों की रक्षा करती है। तो अल्ट्रावायलेट से क्या होता है, हीट मिलती है। उसी तरह से जो इंफ्रा होता है, इंफ्रा एक प्रकार की रे हो गई, उससे क्या होता है, कैंसर होता है। तो एक प्रकार की रे होती हैं। अगला क्वेश्चन है किसके तरफ से आवाज आ रही है? कोमल की तरफ से आ रही है। तो मेरा माइक्रोफोन बंद ही था। नहीं, बंद नहीं था, आपका खुला हुआ था। नहीं सर, अभी ऑन किया मैंने। नहीं, मैं देख के बोलता हूँ, मुझे तो दिखता है, मुझे पता लग जाता है कौन बोलता है। वैसे तो मैं नहीं मानता। अगला क्वेश्चन है जो फीमेल होती, जो महिलाएं होती हैं, वुमेन, महिलाएं जो होती हैं वो पर्स से रिलेटेड है, पर्स से, ठीक है, पर्स। तो जो मेन होगा, वुमेन हो गई, पर्स से रिलेटेड महिलाएं, तो मेन होगा आदमी, मेन होगा वो किससे होगा, मेन, और बैग से या पॉकेट से या वॉलेट से या केस से। महिलाएं पर्स से रिलेटेड हैं तो आदमी किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है बैग, सेकंड है पॉकेट, थर्ड है वॉलेट, फोर्थ ऑप्शन है केस। तो बताओ वसीम बताओ, तिरुपति, सोनी, सपना, संध्या।
वॉलेट। वॉलेट। बताओ कोमल, बताओ हेमवती, गुरवारी, सर वॉलेट। दीपक, अनीता। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। और बताओ। सर वॉलेट। ओके सर ठीक। पॉकेट। आंसर पॉकेट बताया आपने। देखो आंसर जो राइट होगा वो ऑप्शन नंबर 3 वाला ही राइट है, वॉलेट वाला ही। देखो जो महिलाएं होती हैं वो पर्स में रखती हैं अपने पैसे, और जो पुरुष होता है मतलब मैन होता है वो अपने वॉलेट में रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा वॉलेट वाला राइट होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पाइन एप्पल अनानास जेली से रिलेटेड है। अनानास जेली से रिलेटेड है तो टोमेटो किस से रिलेटेड होगा? टोमेटो, अनानास, पाइन एप्पल जेली से रिलेटेड है तो टोमेटो किस से रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन है जैम से, सेकंड है पूरी से, और थर्ड ऑप्शन है स्क्वाश से, फोर्थ ऑप्शन है अचार से। सर ऑप्शन रिपीट। अनानास जो होता है जिसे हम बोलते हैं पाइनएप्पल, वो जेली से रिलेटेड है। तो जो टोमेटो है, टमाटर, वो किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है जाम से, सेकंड है पूरी से, पता नहीं हिंदी में इसका क्या मतलब पूरी से, थर्ड ऑप्शन है स्क्वाश से, फोर्थ ऑप्शन है अचार से। पूरी क्या होता है? सर सॉस वाला ऑप्शन आएगा। सॉस नहीं है, स्क्वाश लिखा हुआ है। स्क्वाश, सॉस भी नहीं लिखा हुआ, पता नहीं इसे स्क्वाश क्या पढ़ा जाता है। सॉस होगा सर, सॉस। सॉस नहीं लिखा है और ये वाला राइट भी है नहीं। सर टमाटर सॉस होता है तो उसी का ही होगा ये सॉस। अरे सॉस नहीं लिखा है ना। सर जैम होगा। जैम कैसे होगा? जाम लिखा हुआ है, जाम पता नहीं जैम बोलते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है ना, बिल्कुल हिंदी की किताब है ना जी, तो मुझे खुद कंफ्यूजन हो रहा है क्या जी। स्क्वाश शब्द है उसका मतलब होता है शरबत, ठीक है, और अचार तो होता ही है। अब बचा क्या? पूरी। ये पूरी क्या होता है और जाम क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है, राइट जो आंसर है वो पूरी है। पूरी होता क्या है? तो टमाटर की ही पूरी जो होती है वो टमाटर की ही बनती है, तो राइट आंसर होगा टमाटर वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। हेलो सर। बताओ। सर रहने दो सर, विजय सर ने हमको कहा था कि आप मॉर्निंग से मतलब भूखे हो, इसलिए रहने दो। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ा देंगे। ठीक है। गुड नाइट, बाय एवरीवन।